हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि जेएसएससी सीजीएल या फिर जितने भी आगामी एग्ज़ाम्स हैं जेएसएससी द्वारा उसमें किस तरह का सर्टिफिकेट आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये जेएसएससी सीजीएल का एक लेटेस्ट है कटिंग। इस पे आप गौर करिएगा, इसमें 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है। मैं इसे आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा और एक सैम्पल पेपर भी दिखाऊंगा। सैम्पल के तौर पे आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा कि कैसा होना चाहिए फॉर्मेट, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरी तरह से समझा के छोड़ूंगा। तो इसमें जो पहला पैराग्राफ लिखा हो गया है, इसका अगर मैं सिंपल भाषा में मीनिंग आपको बताऊं तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 25 फरवरी 2019 से पहले का अगर BC1 या BC2 सर्टिफिकेट है तो उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का होना चाहिए, यानी अंचल का नहीं चलेगा, मिनिमम SDO का होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें और क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आप जाओगे तो आपको एक प्रपत्र 15 लेके जाना पड़ेगा, जो कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जो ये सर्टिफाई करेगा कि आप जो है नॉन क्रीमी लेयर हैं। तो ये इसे आपको खुद से सिग्नेचर करके और फिल करके ले जाना पड़ेगा और इसका फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पैराग्राफ का। अब आते हैं सेकंड में। तो आप देखिए, अगर आपका 25 फरवरी 2019 के बाद का है, 25 फरवरी 2019 के बाद का है, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा BC1 BC2 वो अंचलाधिकारी यानी अंचल लेवल का भी चल जाएगा, ठीक ना। तो आप बाद में जब बनवाइएगा तो अंचल का भी चल जाएगा, बस वो जो है एक सही फॉर्मेट में होना चाहिए। वो जो होना चाहिए उसमें मेंशन होना चाहिए कि आप जो है नॉन क्रीमी लेयर हैं, तो वही फॉर्मेट चलेगा। मैं आपको कुछ सैम्पल्स दिखाने जा रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से मैं डॉक्यूमेंट का बात कर रहा हूँ। तो 25 फरवरी 2019 से पहले अगर आपके पास इस फॉर्मेट में, मिनिमम इस फॉर्मेट में अगर आपका सर्टिफिकेट है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। ऑफिस ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये चीज़ आपका अगर इस फॉर्मेट में है तो ये चल जाएगा। बस ये केवल आपको एक प्रपत्र 15 आपको लेके जाना पड़ेगा, जो सेल्फ डिक्लेरेशन करके आपको उसमें सबमिट करना पड़ेगा। और उसके बाद का मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये भी एक अंचल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि यही सर्टिफिकेट बना के बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि उनका BC1 या जो भी BC2 वो बन चुका है, लेकिन आप इस भ्रम में ना रहें, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है मैं आपको बताता हूँ। आप पॉइंट नंबर 3 में पढ़िए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको देखिए करना क्या है, आप एक इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाइए। तो बहुत लोग 95,000 के इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं। तो जब आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा और जब आपके पास ये जो आप स्क्रीन पे जो सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, तो दोनों को मिला के आप फिर उसको अप्लाई करिएगा। प्रॉपर जो फॉर्मेट होता है जो कि जेएसएससी CGL है, जितना भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए जो हमें सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है BC1 BC2 का, वो हमें तब मिलेगा। कौन सा बनेगा मैं आपको अब दिखाता हूँ। जब आप इनकम सर्टिफिकेट और इस सर्टिफिकेट को आप प्रज्ञा केंद्र में देंगे या जहाँ भी देंगे, बनवाते अब जहाँ भी हैं, तो आपको एक देखिए इस फॉर्मेट में आपका बन के आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है पॉइंट नंबर 3 में लास्ट में कि यह क्रीमी लेयर व्यक्ति या वर्ग के सदस्य नहीं हैं। तो यही आपका फॉर्मेट जो है लगने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ठीक है। तो आप सेम इसी तरह बनवा लीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपको फ्यूचर में इस तरह का वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन देता रहूं। थैंक यू।